अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के नाम से जानते हैं। कि वाकई जो हमारा मैटर है, जैसे हमने पहले यूनिट में पढ़ा था कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो हमने कल कंप्लीट किया था कल के लेक्चर तक, तो उस मैटर जो अब हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद होता है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब इस देखना है कि ये जो मैटर हमारे इर्द गिर्द होता है, क्या ये वाकई प्योर होता है या इम्प्योर होता है। इस सारे यूनिट में इसी के मतलब हम डिफरेंट डिस्कशंस और डिफरेंट टॉपिक्स लेके आपके सामने हाज़िर होंगे, कि जिससे हमें पूरी तरह से पता चलेगा कि मैटर अराउंड अस वाकई प्योर होता है या इम्प्योर। पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री में किन चीज़ों को हम कह सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के लिए हमारी थोड़ी बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस यहाँ पर हैं, जिस पर हम पूरी तरह से देख के हमें पता चलेगा कि प्योर सब्सटेंस किसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। पहली बात जो है, हमने यहाँ पे ये नोट्स जो है हम आपके लिए बनाते हैं 1 डे और 2 डे बिफोर, सो दैट आपको पूरी तरह से इसकी मदद से पूरी तरह से आपकी सहूलियत के लिए एक्चुअली ये सारा हम करते हैं, ताकि आप पूरी तरह से इसको नोट कर सकें। तो इसके साथ हमने जो पहले यूनिट की PDF की सूरत में जो नोट्स हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे LMS के थ्रू भी भेजा था और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा था। तो पहले जानते हैं कि प्योर सब्सटेंस के बारे में। सो प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। चूँकि हमें पता है कि जो मैटर होता है ये एक किस्म के एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। उसको हम सिंपली द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, जिसको हम एटम या मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस उस सब्सटेंस को कह सकते हैं जिसमें एक ही किस्म के एटम या मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, एक ही किस्म के। सो बिसाइड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, प्योर सब्सटेंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एलिमेंट एंड द सेकेंड वन दैट्स कॉल्ड एज कंपाउंड। सो जो नेचर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का क्या नेचर है, उसकी बुनियाद पर प्योर सब्सटेंस को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट एंड द सेकेंड वन दैट्स कॉल्ड एज कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड दो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बुनियाद पर प्योर सब्सटेंस को तकसीम करते हैं। तो फर्स्ट वन, प्योर सब्सटेंस दैट्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज एलिमेंट। सो वो प्योर सब्सटेंस जो ओनली एक काइंड ऑफ एटम्स के मदद से बनता है, वो इसको हम एलिमेंट कहते हैं। और वो प्योर सब्सटेंस जो मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगी कि प्योर सब्सटेंस जो एक ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स की मदद से बनता है, एक ही किस्म के एटम्स की मदद से बनता है, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और वो प्योर सब्सटेंस जो ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स की मदद से बनता है, उसको हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड एंड एलिमेंट में मेन फ़र्क तो यही है कि एलिमेंट वो सब्सटेंस जो एक ही किस्म के एटम्स से बनता है, से बनता है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स से बनता है, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और वो प्योर सब्सटेंस जो एक ही किस्म के मॉलिक्यूल से बनता है, उसको हम सिंपली कंपाउंड कह सकते हैं। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि एलिमेंट में एटम्स होते हैं और कंपाउंड्स में एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यहाँ पर चंद एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे दी गई हैं। हाइड्रोजन को हम सिंबॉलिकली H, ऑक्सीजन को सिंबॉलिकली O, नाइट्रोजन को सिंबॉलिकली N, क्लोराइड Cl, ब्रोमाइन Br, आयोडीन I, गोल्ड Ae, Au एंड आयरन को Fe, एक्स्ट्रा और ऑल एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये अगर हम हाइड्रोजन को ले लें तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स ही मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम ही होते हैं, सेम ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, नाइट्रोजन इसी तरह, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, गोल्ड, आयरन, एक्स्ट्रा, इन सारी एलिमेंट्स में एक ही किस्म के एटम होते हैं, तो इनको हम सिंपली एलिमेंट कह सकते हैं। On the other hand, जो compounds होते हैं, like that of water, like that of sugar, we are having carbon dioxide, we are having hydrogen chloride, camphor, naphthalene, etc. They can be called as compounds because they are having the same kind of molecules. For example, अगर हम ले लेंगे water, तो water की जो formula है H2O, तो उसमें बहुत सारे H2O molecules मिलके water बनाते हैं। तो water एक compound है, लेकिन water में H2O, दैट मीन्स द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक प्रॉपर कंपोजिशन से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलके वाटर बनाते हैं। दैट मीन्स द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलके द वाटर कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से शुगर है हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl, और वी कैन से कैम्फोर और नेफ्थलीन, ये सारी चीज़ें कंपाउंड कहलाती हैं, बट इनमें सेम जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं।
So they are made up of only one kind of molecules. So thus all elements and compounds are pure substance. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि चाहे एलिमेंट हो या कंपाउंड है हो, वो प्योर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि इनमें एक ही किस्म के एटम और मॉलिक्यूल्स रेस्पेक्टिवली मौजूद होते हैं. तो यहाँ पर एक चीज़ हमने एक और आपके लिए नोट करने के लिए चीज़ रखी है कि अ प्योर सब्सटेंस इज़ यूनिफॉर्म. एक प्योर सब्सटेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और होमोजीनियस. दैट मीन्स यूनिफॉर्म, आई मीन टू से दैट मीन्स देयर इज़ अ यूनिफॉर्म, एक यकसानियत होती है. और होमोजीनियस की एक मतलब जो प्रपोर्शन होता है वो सेम होता है. दैट मीन्स होमोजीनियस थ्रू आउट बिकॉज इट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. क्योंकि हमें अभी पता चला कि इसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, तो ये यूनिफॉर्म और या होमोजीनियस मिक्सचर कह सकता है हम इसको. So these particles are similar to one another and cannot be separated into simpler particles by any physical process. क्योंकि ये सारे elements में ये सारे atoms या इन सारे compounds में ये सारे molecules जो होते हैं वो similar होते हैं और इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं by physical process. कि physiकल process की मदद से हम इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये एकसानियत में एक जैसे होते हैं. जैसे हम बहुत सारे एटम्स जो होते हैं, एक एलिमेंट को के आयरन के एटम हम ले लें तो आयरन ही के एटम होंगे, तो इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द फिजिकल प्रोसेस बिकॉज दे आर होमोजीनियस और दे आर यूनिफॉर्म, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस. एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ नीचे इसको मतलब पूरी तरह से जान सकते हैं. द वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. अगर हम वाटर ले लेंगे, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है वाटर की H2O, तो H2O मॉलिक्यूल्स ही मिलके वाटर कंपाउंड बनाते हैं, तो इसको हम फिजिकली अलग नहीं कर सकते. एट्स हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एज वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो वाटर चूँकि बनता है H2O से, लाइक दैट ऑफ H2O हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिल के हाइड्रोजन जिस वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, इनको हम अलग करके वाटर हासिल नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई वी कैन गेट द वाटर ओनली बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दे फॉर्म द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन when got combined, so we can get the water. If we separate hydrogen and oxygen, we are not getting the water. So physical process की मदद से हम इनको अलग नहीं कर सकते. ऐसे फिजिकली हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को जो मिलके कंपाउंड बनाते हैं, या सिंपली केमिकल मेथड से हम उनको अलग कर सकते हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट मेनी प्योर सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड, जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम मार्बल भी कह सकते हैं, आल्सो एक्स्ट्रा डू नॉट कंसिस्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट कंटेनिंग आयन्स. तो चूँकि हमें पता है कि NaCl जो हम लिखते हैं Na का पॉजिटिव होता है ऊपर से और Cl का नेगेटिव, दैट्स एनायन नेगेटिव होता है ऊपर से, या हमें होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, या पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 जिसको हम कह सकते हैं, डू नॉट कंसिस्टिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स बट उनमें इन चार एग्जाम्पल्स में जो हमने आपके सामने बता दी, लाइक दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे मॉलिक्यूल्स नहीं कंसिडर करते हैं बट ओनली दे कंटेन आयन्स. सो एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, सोडियम क्लोराइड डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ NaCl मॉलिक्यूल बट सोडियम आयन. क्योंकि NaCl जो होता है वो हम उसको कंपाउंड कह सकते हैं, लेकिन उनमें आयन्स Na पॉजिटिव होता है और क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन, तो इनको हम आयन्स कह सकते हैं. क्योंकि आयन्स जो होते हैं वो चार्जड पार्टिकल्स होते हैं. जब कोई एटम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन या कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम आयन्स के नाम से जानते हैं. जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम कैटायन, या जो कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसको हम एनायन के नाम से जानते हैं, जो नेगेटिव टर्म की सूरत में हम आपके सामने पेश करते हैं. So these are called as ions. A new thing that came to our mind that's called as anions. तो इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमें प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस की. अब हमारे सामने है इम्प्योर सब्सटेंस, ये भी जानने की कोशिश करेंगे. इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स के नाम से भी जानते हैं. प्योर सब्सटेंस को हम एलिमेंट और कंपाउंड के नाम से जानते हैं, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स के नाम से जानते हैं. So a mixture is simply a material which contains two or more different kinds of particles, atoms or molecules. Like that we can say कि mixture जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं. जैसे हमने बोला कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं. इसी तरह जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बनते हैं, लेकिन डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं. यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल. द मेन डिफरेंस जो है हमारी वो है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस की ये है
कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं, जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया अभी। जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं, लेकिन उनमें एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, तभी जाके वो मिक्स होके मिक्सचर बन जाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। केमिकली वो रिएक्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिजिकली वो एक दूसरे से पूरी तरह से मिक्स होके एक खास प्रपोर्शन में मिक्सचर्स बनाते हैं। नीचे क्या है, द मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट केमिकली इन एनी प्रोपोर्शन। क्योंकि ये जो मिक्सचर्स होते हैं इनको हम हासिल करते हैं दो से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंस है उनको मिला के हम एक खास प्रपोर्शन में मिक्सचर हासिल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मिक्सचर्स आर इम्प्योर, कि मिक्सचर्स जो होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से बनते हैं, तो इनको हम इम्प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। द प्रेजेंट द मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। और जो सब्सटेंस होते हैं प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर्स में होते हैं वो कंपाउंड्स होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर्स उनको कह सकते हैं। एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे पूरी तरह से पता चलेगा कि मिक्सचर्स को हम किस तरह से देखते हैं। लाइक दैट ऑफ वी आर इफ़ वी डिजॉल्व सम कॉमन सॉल्ट, अगर हम नमक लाइक दैट ऑफ NaCl जिसको हम बोलते हैं उसको हम डिजॉल्व करेंगे वाटर में, क्योंकि दोनों अगर हम ले लें वो NaCl एक नमक जो है NaCl दैट्स सोडियम क्लोराइड या वाटर ले ले H2O, दोनों जो है वो प्योर सब्सटेंस है। अलग अलग तौर पे हम देखेंगे दोनों प्योर सब्सटेंस है। नमक भी प्योर सब्सटेंस है, NaCl से मिलके बना है, सिमिलर काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। एंड इस तरह वाटर जो है H2O दैट इज इट्स ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। ये दोनों चीज़ें दैट्स कॉल्ड एज NaCl एंड वाटर, चूँकि प्योर सब्सटेंस है, इन दोनों को मिला के हमें एक इम्प्योर सब्सटेंस हासिल होता है। बोथ आर प्योर सब्सटेंसेज। दिस सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज नोन एज अ मिक्सचर। लेकिन जब हम नमक और वाटर को मिलाते हैं दैट सिंपली बीन कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन वाटर। दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्टी वाटर, इसको हम कह सकते हैं। तो ये मिक्सचर बन जाता है। तो सॉल्टी वाटर जो है वो सिंपली सॉल्ट और दैट ऑफ वाटर से मिलके बनता है, प्योर सब्सटेंस दोनों को मिला के बनता है, लेकिन एक इम्प्योर मिक्सचर हासिल होता है जिसको हम सिंपली सॉल्ट दैट सॉल्टी वाटर कह सकते हो। सॉल्टी वाटर इज सिंपली मिक्सचर। दस हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स में आखिर पे क्या लिखा है आप ये देखिए, मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। चूँकि हमारा जो मिक्सचर है इसमें एक कंपोजिशन होती है, वेरिएबल होती है, दैट मीन्स द चेंजिंग कंपोजिशन होती है, वेरी करती है, डिफरेंस होती है। दैट डजेंट हैविंग ए फिक्सड कंपोजिशन, एक खास कंपोजिशन इसमें नहीं होती है। डू नॉट हैव ए डेफिनेट फार्मूला, तो इसके लिए हम एक फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज इसकी जो कंपोजिशन होती है वो वेरी होती है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स वो डिफरेंट होते हैं। इसकी एक फार्मूला हम पूरी तरह से आपके सामने नहीं रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्टी वाटर जो है उसके लिए एक खास फार्मूला नहीं है, शुगर वाटर जो है दैट शुगर सोल्यूशन जो है उसके लिए एक खास फार्मूला नहीं है। Because it's a mixture, so in other words a mixture does not have a fixed melting or boiling point। तभी हम कह सकते हैं कि एक खास melting या boiling point मिक्सचर के लिए नहीं है। तो मिक्सचर जो होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। I think you may have get something. I will provide you the notes of I mean to say the photograph of the said lecture to your WhatsApp group so that you can write it down. Thank you.